श्री शिवाय नमस्तु। एक पात्र में जल और दूध ले लीजिए, शुक्रवार का दिन। तो कहोगे गुरुजी ये कथा कहां से निकाल के लाए हो? तो विष्णु पुराण में से आप उसको स्मरण कर, काय में से? विष्णु पुराण में से। एक पात्र में देसी गाय का दूध, जल उसमें रखकर, और आपके अगर लड्डू गोपाल हो, यदि आपके घर में ठाकुर जी हो, लड्डू गोपाल हो, विष्णु जी का कोई स्वरूप हो, श्री हरि का कोई स्वरूप हो, तो उस पर शुक्रवार के दिन आप संध्या के समय पर दुर्वा डालकर, उस दुर्वा से अगर लक्ष्मी जी के नामों का 108 बार उच्चारण कर कर, घी का दिया लगाकर, कैसर के चावल साथ में रखकर, केवल उस जल का और दूध का मात्र छींटा देते हो, तो उसके घर में कभी लक्ष्मी की कमी नहीं आ सकती, संपदा बढ़ती चली जाती है। 108 बार लक्ष्मी के नाम का मात्र उच्चारण कर लेने पर, भगवान विष्णु के चरणारविंद पर, भगवान विष्णु के चरणों पर केवल उस दुर्वा का, जल का, दूध का सिंचन कर देने से भी लक्ष्मी की प्राप्ति, लक्ष्मी बढ़ती है। वो दुर्वा का एक बहुत सुंदर गुण है महाराज, बहुत सुंदर गुण है दुर्वा का। जहां पर उसके भीतर गांठ आती है ना, वहां से 2 रास्ते बना देती है। बोलो बनाती कि नहीं बनाती? कभी दुर्वा देखी होगी आपने? जहां गांठ आई वहां 2 रास्ते बनाएगी, फिर गांठ आई फिर 2 रास्ते बनाएगी, फिर गांठ आई फिर 2 रास्ते बनाएगी। दुर्वा का क्रम ऐसा है कि हम भगवान को दुर्वा क्यों देते हैं, उसका कारण यह है कि मान लो हे परमात्मा, हे शंभु, हे गणेश, हे प्रभु नारायण, अगर मान लो मेरा एक रास्ता चलते चलते गांठ पड़ जाए, एक रास्ता मेरा बंद हो जाए, तो वहां से मेरे दूसरे रास्ते खोल देना। इसलिए दुर्वा भगवान को समर्पित करी जाती है। दुर्वा को समर्पित करने का क्रम ही यही है कि मेरे मार्ग खुल जाए, मेरी राह खुल जाए, मेरा मार्ग चारों तरफ खुलता चले। दुर्वा नीचे की ओर चलते चलते मार्ग खोलती चली। अमृत है इसलिए नष्ट नहीं होती। तोड़ के रख लेना, प्रैक्टिकल करके जरूर देखना, सीवर वाला महाराज कहीं झूठ तो नहीं बोल रही है। तोड़ कर रखो दुर्वा को, बोरी में भर कर रखो। 4 साल, 6 महीने, 8 महीने बाद सूख जाए, बेकार हो जाए, उसके बाद भी उसको खेत में, बगीचे में कहीं ले जाकर पटक देना, 8-15 दिन पानी देना। देखो फिर वापस वही हरि की हरि होना, वही कहीं ना कहीं से स्फुटित होते फिर आगे बढ़ना चालू कर देगी। उसका तत्व है अमृत, वो अमर है, मरती नहीं, फिर चल। शिव कहते हैं यही अमरता है, यही अमरता है कि दुख आया तो मरने की नहीं सोचना है। तकलीफ आई, कष्ट आया, रोग आया, बीमारी आई, थोड़ा सा तकलीफ आ गई, थोड़ी बीमारी आ गई, थोड़ा दुख आ गया, तो ये मत सोचना मैं मरना है। नहीं नहीं नहीं, अभी तो और जीना है। तो किस लिए जीना है? कोई कहेगा इसको कहीं आसक्तियां होंगी, घर की, परिवार की, कुटुंब की, कबीले की, इसलिए जीना चाहती है, इसलिए जीना चाहता। नहीं, आसक्ति एक रखना कि मैं जीना इसलिए चाहता हूं, मैं और जीना चाहती हूं, इसलिए चाहती हूं कि अब मैं भगवान का भजन करना चाहती हूं। अभी तक मैंने परिवार, कुटुंब, कबीले, संसार के लिए करा, अब जितनी जिंदगी दी उस मालिक ने, अब मैं उसका भजन करूं। दुर्वा भगवान विष्णु को चढ़े, दुर्वा गणेश जी को चढ़े, दुर्वा शिव जी को चढ़े, दुर्वा ब्रह्मा को चढ़े, दुर्वा इंद्र को चढ़े, दुर्वा पितरों को चढ़े। कितना सुंदर कहा है। जिसके घर में पितृदोष प्रबल होता है, बहुत प्रबल पितृदोष है, तो उसके घर के जहां पानी का मटका रखा था, पितृदोष मालूम है ना? पितृदोष का लक्षण क्या होता है? 1 रुपए कमाओ, 1.25 रुपए खर्च हो, समझ लेना पितृदोष। रात्रि को सो गए तुम, बड़े नींद आ गई तुमको, बहुत प्रेम से सो गए, सोने के 1.5 घंटे या 2 घंटे बाद तुम्हारी नींद खुल जाए और कम से कम आधे घंटे तक तुमको भूख लग रही हो, समझ लेना पितृदोष। सोकर उठने के बाद में जैसे ही 1-2 घंटे की नींद हो गई और अचानक नींद खुल गई और तुम्हें भूख लग रही है, भूख लग रही है, प्यास लग रही है बहुत तेज, अभी सोए हो, 1.5 घंटा ही हुआ, 2 घंटा ही हुआ, भूख लगने लगी, बहुत तेज भूख लग रही है, समझ लेना पितृदोष, पितृ भूख है।
भोजन की याचना कर, भोजन की याचना। सोने के बाद तत्काल नींद खुले 2 घंटे के बाद भूख लगे, उसका भी एक समय बताया है महाराज ब्रह्मवर्ता पुराण के अंतर्गत कि रात्रि को सोने के बाद में 1 घंटे की नींद हो जाए और उसके बाद में 2 घंटे के अंदर वापस नींद खुल जाए और भूख लगने लगे तो समझ लो पितृ भूखे हैं, भोजन मांग रहे, अन्न मांग रहे, पितृ दोष है। पितृदोष का कुछ कुछ वर्णन किया गया। घर में एक पात्र के चक्कर में, एक बेडशीट के चक्कर में, एक सामान के चक्कर में विवाद हो रहा है तो समझ लो पितृदोष है। 1 रुपया कमाया, 1.25 खर्च हो रहा है, पितृदोष है। घर में एक बीमार, दूसरा फिर बीमार हो गया, तीसरा फिर बीमार हो गया, एक ठीक हुआ, एक बीमार हुआ, पितृदोष है। पितृदोष का भाव तो उसके लिए करना क्या है? शिव महापुराण की कथा कहती है, सुंदर गणेश जी का चरित्र वर्णन करता है, स्कंद पुराण कहती है, विष्णु पुराण कहती है कि दुर्वा 21 दुर्वा की गांठ बनाकर, 7 गांठ 21 दुर्वा की बनाकर जो अपने पितरों का मटका, मटका मतलब परिंदा, हंडा जो भी पानी का भरते हो, उसके नजदीक में मात्र एक कटोरी में चावल रखकर उसमें अगर दुर्वा रख देता है तो मात्र 5 या 7 दिन में पितृदोष समाप्त होना प्रारंभ हो जाता है। उसके घर में लक्ष्मी की वृद्धि होने लगती है, सुख शांति अपने आप आने लगती है, उसका क्लेश समाप्त हो जाता है। दुर्वा में वो गुण है जो पितृ भी उसका भाग अमृत तत्व प्राप्त करना चाहते। बहुत कर हमने पहले भी कहा, कर्जे का मतलब ही है कर 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 जा, उसी का नाम है पहले। बहुत तकलीफ है। दूध के अंदर कुछ मात्रा में शक्कर मिलाकर कुछ मात्रा में शक्कर मिलाकर दूध, एक बेलपत्र बाबा देवरी महादेव को भगवान शिव को जब आप समर्पित करें तो जैसे ये शिवलिंग है और शिवलिंग की जो जलाधारी है, जलाधारी की ओर इस डंडी का मुख, जलाधारी की डंडी की, जलाधारी की ओर इस डंडी का मुख, ये से जलाधारी इधर है तो ये डंडी का मुख शिवलिंग पर इधर की ओर। दूध में कुछ मात्रा में मिली हुई शक्कर, कुछ मात्रा। हमेशा एक बात याद रखना कि जब भी सूर्य नारायण भगवान को जल दिया जाता है या शंकर भगवान को कोई जल समर्पित किया जाता है, शिव जी को जल चढ़ाया जाता है, तो जो जल चढ़ाने वाला पात्र होता है जिसमें जल भरा है या दूध भरा है या सामग्री भरी हुई है, और आपको अभिषेक करना है, शंकर भगवान से अपने मन की कामना वाला पूजन करना, प्रयास करना। शक्कर डाल दी, कई लोग उसमें दूध में शक्कर को हिला दिए, मिला दिए, ना। जल भरा, जल में कुछ आ गया, उंगली डालकर निकाल दिया, या कोई पत्ते से या कोई फूल से या कोई सामग्री से निकाल दिया, ना। हमने पहले भी कथा में कहा है, वृक्ष से तोड़े हुए फूल, और यहां तक एक कथा में वर्णन किया कि एक फूल ऐसा भी है जो तोड़ा नहीं जाता, जमीन पर गिरा हुआ फूल। कौन सा बताया था? पारिजात। उस फूल को तोड़ा नहीं जाता, वो फूल जमीन पे गिरना चाहिए, जमीन पर गिरेगा, उठाओगे तब शंकर को चढ़ेगा, वो पारिजात का फूल। वो पारिजात का पुष्प, पुष्प का एक नियम है। अब वृक्ष से फूल तोड़े आपने और उसको धो दिया, वृक्ष को, टूटे हुए फूल को तुमने धो दिया या पानी के पात्र में उसको डाल दिया, पानी के पात्र में भी अगर उसको डाल दिया, तुम्हारे पास बाल्टी है, कमंडल है जिसमें पानी भरा हुआ है, लोटा है जिसमें पानी भरा हुआ है, उसमें फूल डाल दिया तुमने,
वो फूल भगवान को समर्पित कर रहे हो, निकाल कर वो फूल भगवान शंकर कभी स्वीकार नहीं करेगा, कभी नहीं स्वीकार करेगा। कोई देवता उस पुष्प को कभी स्वीकार नहीं करेगा। और मैंने तेरे ही बाबा तेरे ही भरोसे, आप विश्वास के साथ उसको भजोगे, उसको विश्वास के साथ रमोगे, वो प्राप्ति। अगर हमने फूल फिर निवेदन है, दूध चढ़ाने वाले व्यक्ति याद रखना बहुत कर जाए चूक ही नहीं रहा। बेलपत्री की डंडी का मुख जलाधारी की ओर है, दूध में शक्कर मिलाना, शक्कर मिलाने का मतलब है दूध का पात्र उसमें शक्कर डाल दी, पर हाथ नहीं डाला, चम्मच नहीं डाली, फूल नहीं डाला, उसको हिलाया नहीं गया। यहां तक शास्त्र कहता है शंकर को चढ़ाने वाले जल का जो पात्र होता है, जिसमें जल भरा होता है, जल का जो पात्र होता है, शिव जी को जल चढ़ाने वाला शंकर भगवान को आप जाओ दूसरी जगह पर चढ़ सकता होगा। मेरे ठाकुर जी को, मेरे राम जी को, मेरे कृष्ण जी को, भवानी माँ को, सबको राम झारे से जल चढ़ा चल जाएगा, पर मेरे महादेव को जल राम झारे से नहीं चढ़ता। उसका कारण ये है, आप चढ़ाना है तो श्रृंगी से जल चढ़ा सकते हैं, श्रृंगी से जल चढ़ा सकते, मना नहीं, पर राम झारे से जल। उसका केवल एक कारण है, राम झारे का जो जल होता है यहां से आने के बाद टेढ़ा मुड़कर जाता है, और मेरा भोला भंडारी तो सीधा सीधा है,